उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ज्वाइन किए। आज एक बहुत शुभ दिन है एक्चुअली। हमारे परंपरा के महान आचार्य माधवेंद्र पुरी के आविर्भाव तिथि है और इनके साथ ये हमारे चंदन यात्रा, भगवान के चंदन लेपन और कई सारे घटनाएं जुड़ी हैं। तो इसलिए हम उनके बारे में आज सुनेंगे, जो कि हमें जो शनिवार और रविवार के हमारे मंदिर में टेम्पल में फेस्टिवल होगा चंदन यात्रा का 2 दिन महोत्सव। तो उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, और हमारे गौड़ीय संप्रदाय का आचार्यों के बारे में जानने बिना हम महाप्रभु के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है प्रकट करना अति कठिन है। और महाप्रभु के प्रति हमारे हृदय में अगर प्रेम नहीं आते तो फिर हमें राधा कृष्ण के प्रति प्रेम पाना कलि युग में कठिन है, और फिर हरिनाम में रुचि आना भी अति कठिन है। तो जितने 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 हम इस गौड़ीय संप्रदाय में जुड़ेंगे और आगे जाएंगे और महाप्रभु के पार्षदों के बारे में जानेंगे, तब हम अपने आप को महाप्रभु के सेवा में एक हृदय के साथ समर्पित कर पाएंगे और इस हरिनाम का आंदोलन में हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो उनसे सुनने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृपया सब एक बार अनम्यूट करिए और इस हरे कृष्णा महामंत्र को एक साथ उच्चारण करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो जैसे आज खाली हमारे माधवेंद्र पुरी के आविर्भाव तिथि नहीं, अभी तो हमारे, तो कृपया जो भक्त सभी भक्तों अनम्यूट कर लीजिए। सबसे निवेदन है सब अनम्यूट कर लीजिए। तो ओ कृष्णा। हरे कृष्ण। सॉरी, मेरा थोड़ा इशू हुआ, नेटवर्क का लेफ्ट हो गया। तो आज है बड़े पावन दिन, माधवेंद्र पुरी के आविर्भाव तिथि और हमारे वृंदावन की राधा रमन जी के आविर्भाव तिथि और चंदन यात्रा के कंटिन्यूस है। माधवेंद्र पुरी जो ऐसे एक आचार्य हुए हैं जो मेरे पर्सनल जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं उनको आइडल मानता हूँ। उनके शिक्षाओं को कोशिश करता हूँ कि अपने जीवन में उतारें। एक्चुअली वैष्णवों के एक शिरस्त्राण है, वो ऐसे आचार्य हैं जिनकी शिक्षाएं और जिनकी जो अपने जीवन में जो आचरण हैं हमें अत्यधिक शिक्षाएं प्रदान करेंगे कि हम किस तरह से इस भक्त समाज में रहते हुए अपने आप को, अपने जो कभी कभी हम देखते हैं थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ जाने के बाद हमारे अंदर
थोड़ा सा ये आ जाता है कि मैं एक बड़ा भक्त हो गया हूँ और मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लोग मुझे जानना चाहिए, लोग मुझे प्रभु जी कहे और मेरा विख्यात हो, मेरा नाम सब जाने। तो इस तरह से जो भाव हमारे अंदर आ जाते हैं इसको प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अगर हमें वृंदावन की ब्रजधाम की बात चाहिए वो बताते हैं जो हमारे जो स्तुति करते हैं उसको हमें घोर गरलम, और जो हमारे निंदा करते हैं निंदा अपमान सुधा, जो हमारे निंदुक है, जो हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं, हमें उसको अमृत की तरह लेना है, और जो हमारी स्तुति करते हैं उसको विष की तरह लेना है। और क्यों लेना है ये हमारे आगे चलकर हम जानेंगे, क्यों है हमारे आचार्यगण इस शिक्षाओं को हमको दिए हैं। और दूसरा चीज़ है माधवेंद्र पुरी, हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के राधा कृष्ण के जो प्रेम भक्ति है, जो माधुर्य प्रेम है, उसका जो बीज आरोपण माधवेंद्र पुरी ने किया है। उससे पहले डेफिनेटली हम गौड़ीय संप्रदाय से, माध्वाचार्य संप्रदाय से जुड़े हैं। अगर देखेंगे हमारा संप्रदाय माधवा संप्रदाय हो, रामानुज संप्रदाय हो, उससे पहले राधा कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है, माधुर्य प्रेम है, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए हैं, उससे पहले नहीं था। और कृष्ण के हम देखेंगे तो साउथ में जाएंगे या नॉर्थ में कहीं जाएंगे, देखेंगे विट्ठल रुक्मिणी या और लक्ष्मी नारायण, इस तरह से थे। राधा कृष्ण की जो आराधना प्रेम भक्ति है उनको आराधना नहीं था। और इवन हमारे माध्वाचार्य जो कि माध्वा संप्रदाय में, उनके संप्रदाय में भी लक्ष्मी नारायण को मुख्य विग्रह माना जाता है। और ताकि उन्होंने कृष्ण जी का विग्रह उडुपी पे स्थापना की है, फिर भी वहाँ पे कृष्ण की एक विग्रह है, राधा कृष्ण नहीं है वहाँ पे। तो एक कथा बड़ी लंबा विस्तार से है। हमारे संप्रदाय में लक्ष्मीपति के शिष्य रहे माधवेंद्र पुरी, और उनके शिष्य रहे ईश्वरपुरी, और इनके शिष्य रहे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु माने हैं, जो कि माधवेंद्र पुरी के अति प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और माधवेंद्र पुरी ये जो भक्ति के 5 प्रकार के रस है, जो मुख्य रूप से साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और दास्य रस, इसमें से कई भक्तों को अलग अलग शिक्षाएं दी है। जिन्हें माधवेंद्र पुरी के शिष्य जो रहे हमारे पंचतत्व भगवान में अद्वैत आचार्य रहे, जो कि साख्य और दास्य भाव के शिक्षा माधवेंद्र पुरी से लेते हैं। और ईश्वर पुरी जो है माधवेंद्र पुरी से राधा कृष्ण की प्रेम, माधुर्य प्रेम की शिक्षाएं लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, माधवेंद्र पुरी से ईश्वर पुरी से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो माधवेंद्र पुरी से राधा कृष्ण की माधुर्य प्रेम की शिक्षाएं प्राप्त की है। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरी जो है हमारे संप्रदाय में वो बीज बोए हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति के, जो माधुर्य प्रेम का। क्या चितना माता जी वो फोटो शेयर करेंगे जहाँ पे एक वटवृक्ष के नीचे माधवेंद्र पुरी बैठे हैं और कृष्णा, बड़े फेमस फोटो है, हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये माधवेंद्र पुरी कौन है। इस फोटो को देखने के बाद हम शुरू करेंगे। बड़े फेमस फोटो है जो आप सब लोगों ने देखा होगा, ताकि एक हमारे अंदर एक यहाँ ये चीज़ है, ये फोटो आई थिंक। हाँ, ये दिखाई दे रहा है माता जी, ये फोटो है। मोस्टली ये फोटो को कितने डिवोटी ने देखा है, आप एक थंब को ये कर सकते हैं, कितने डिवोटी भक्तों ने ये पिक्चर को देखे हैं, एक थंब दे सकते हैं जो जो देखे हैं। ये बड़ा फेमस पिक्चर है जहाँ पे हमारे माधवेंद्र पुरी बैठे हैं और भगवान उनको खीर दे रहे हैं। जो कोई उपवास में, मतलब माधवेंद्र पुरी ऐसे थे, वो अजगर वृत्ति को पालन करते थे। अगर कोई उनको भिक्षा नहीं देता है तो वो उस दिन उपवास रहते हैं, फास्टिंग करते थे। वो मांगते नहीं थे किसका घर घर में जाके। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम भक्ति
चैतन्य महाप्रभु से आने से पहले वो बीज डाला, जो कि हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर भाव से लिखते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन रम्या कचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रणाम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। ये हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई बीज मंत्र है। हमारा आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनया। और उनके हमारा आराध्य धाम कौन है? तद्धाम वृंदावनम रम्या कचित उपासना। और हमारे श्रेष्ठ उपासना क्या है? ब्रजबधु वर्गेण कल्पिता, जो ब्रज के गोपियों ने कृष्ण की प्रेम भक्ति की है। और हमारे सर्वोत्तम पुस्तक क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अवनम। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य शिक्षाएं हैं। हमारा आराध्य, ये जो देख रहे हैं हम गोविंद कुंड के सामने, माधवेंद्रपुरी एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हम गोविंद कुंड गए थे जब वृंदावन यात्रा किए थे, वहाँ पे कृष्ण ने उनको खीर दे रहे हैं। तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल्स में। तो माधवेंद्रपुरी आज से 600 साल पहले यहाँ प्रकट हुए हैं। आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं माता जी अभी। तो लगभग 1400 साल उस समय में माधवेंद्रपुरी हमारे यहाँ पे रहे हैं। और उन्होंने जैसे हमारे सन्यासियों में कई सारे थे, मतलब सरस्वती, पुरी और तीर्थ स्वामी, गोस्वामी, इस तरह से। तो पहले इस तरह से माधवेंद्र पुरी, उनका जो सेकंड नाम होता था पुरी। तो आज श्रील प्रभुपाद ने केवल हम इस्कॉन में सन्यासियों को दास और स्वामी और गोस्वामी का उपाधि देते हैं, बाकी सभी नहीं दिए हैं। तो इस तरह से पुरी गोस्वामी जो थे, पुरी सन्यासी, बड़े ख्याति संपन्न सन्यासी थे और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करते थे। तो जीवन का जो अंतिम समय उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन में जाके वास करूं और गोवर्धन की परिक्रमा करूं। तो उन्होंने एक समय वो गोविंद कुंड का माता जी शेयर करेंगे पिक्चर। तो उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा किए और गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद, क्योंकि उनका ये था वृत्ति था अजगर वृत्ति। इसका मतलब है अजगर हम देखते हैं जैसे कृष्ण के अघासुर वध की लीला में एक बड़ा सा अजगर अपने मुंह ऐसे रखता है, खुला रखता है, और जो उसका मुंह के अंदर घुसेंगे वो अपना उसको खाएगा। अजगर का इस तरह से होता है, अजगर, इसको कहते हैं अजगर वृत्ति। और कृष्ण के सारे सखाए ने सोचा कि ये खेलने का कोई चीज़ें हैं और उसके अंदर घुस गए और अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तो इस तरह से अजगर क्या होता है, बड़ा सर्प जो है कहीं खाना के लिए नहीं जाता है, अपने आप जो मिल गया उस तरह से वो जीवन बिताते हैं। तो इसी तरह से हमारे माधवेंद्रपुरी जो थे कहीं भिक्षाएं नहीं करते थे और उन्होंने पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाए। और जब परिक्रमा लगाने के बाद डेफिनेटली 25-26 किलोमीटर की, अभी तो मतलब हम जैसे सुने हैं कि गोवर्धन धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं एक एक सरसों के दाना की तरह। तो उस समय डेफिनेटली अभी 21 किलोमीटर है, मीन्स उस समय ज़्यादा होंगे, या 26-27 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ऐसे होंगे। तो ये परिक्रमा करने के बाद उनको गोविंद कुंड के, ये जो देख सकते हैं हमारे वृंदावन के गोविंद कुंड, वहाँ पे एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, तो डेफिनेटली उनको परिक्रमा के बाद क्षुधा लग रहा था, भूख लग रहा था, वो भजन में लिप्त थे, हरिनाम में लिप्त थे। तो उस समय एक बालक वहाँ पे आता है, जो पहला पिक्चर में हमने देखा, खीर का एक कटोरा लेके आके माधवेंद्रपुरी को देते हैं और उनको बोलते हैं ये खीर है, आप इसको पी लीजिए। मतलब खीर नहीं, दूध बोलते हैं, दूध लेके आए थे। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि आप क्यों मुझे दूध देने के लिए आए हो? तो बालक बताते हैं कि हमारा एक गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, कोई उपवास नहीं करता है। अगर किसी को खाना नहीं मिला है तो मेरा काम होता है कि मैं उसको जाके दूध देता हूँ। और उन्होंने माधवेंद्रपुरी को दूध के कटोरे देके फिर वहाँ से बोले कि अभी मुझे मेरा गाय का दूध निकालना है, मैं अभी चलता हूँ। तो वहाँ पे वो रख दिए दूध के कटोरे। माधवेंद्रपुरी ने उनके हाथ से वो दूध के कटोरे लिए, और क्योंकि अत्यंत सुंदर बालक थे तो उनके चिंतन में वो, उनका अंदर रोमांच कंपित हो रहा था। सोच रहे थे ये कौन इतना सुंदर सा लड़का जो मुझे आके दूध के पात्र दिए। और वो दूध जब पीने लगे, अब भगवान खुद साक्षात दे रहे हैं दूध, मीन्स
उनका अंदर वो अष्टसात्विक विकार होने लगे और वो भगवत प्रेम में डूबने लगे। तो इस तरह से वो दूध पी के इस तरह से मतलब एक मोहित हो के भगवत प्रेम में वो सो जाते हैं वहाँ पे वो गोविंद कुंड के पास। और उसी समय स्वप्न में आते हैं वही जो बालक उनको दूध देने के लिए आए थे और बताते हैं कि मैं यहाँ पे जो ये मतलब गोवर्धन है, यहाँ के झाड़ियों में कई दिनों से कई सालों से मैं पड़ा हूँ और मुझे यहाँ से निकालो आप। मैं कृष्ण हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और निकाल के मेरे लिए एक मंदिर गोवर्धन के ऊपर बनाओ और मेरा अभिषेक करो। कई सालों से मैं यहाँ पे पड़ा हूँ। उस समय क्या हुआ था, जैसे मुगलों ने एक 500 से एक 700-800 साल के बीच का जो समय था, मुग़ल आए, मतलब ये हमारे मुस्लिम्स आए और वो सारे आके हमारे हिंदुओं का मंदिरों का अत्यधिक नष्ट किए। तो उस समय जो हमारे इस गोपाल के मंदिर थे उस समय नष्ट हो गया था और वहाँ के जो पुजारी थे वो सब भाग गए थे जयपुर। और पुजारी जो थे वहाँ पे इस गोपाल के जो विग्रह है वो लेके आके इस गोवर्धन के इस गोविंद कुंड के पास वहाँ पे एक झाड़ी में, जहाँ पे कुंज बोला जाता है उन ब्रज की झाड़ियों को, वहाँ पे छुपा दिए थे और वो चले गए थे। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी को गोपाल बोल रहे हैं। मैं वही गोपाल हूँ जो गिरधारी को उठाया था और आज मैं यहाँ पे झाड़ियों में कई साल से पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए और निकाल के मेरे लिए एक मंदिर बनाइए, गोवर्धन के ऊपर मेरे लिए मंदिर बनाइए और फिर मेरा अभिषेकम करिए और मुझे भोग लगाइए, ये बंदोबस्त आप करिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो माधवेंद्रपुरी थे एक भजनानंदी थे। वो किसी से ज़्यादा मिलते नहीं थे, किसी से ज़्यादा बात करते नहीं थे और वो अपने आप भगवान के नाम में और भगवान के प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। तो उनको ऐसे प्रचार करना, कई आचार्य हैं जो परिवारजक आचार्य हैं वो प्रचार करते हैं, कुछ आचार्य हैं जो भजनानंदी होते हैं तो एकांत में वो भजन करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे एक भजनानंदी को आदेश दे रहे हैं कि आप मेरे लिए ये सारी चीज़ें करो, मतलब इस टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रचारक के काम होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जब उठे उनको बड़ा आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने सोचा ठीक है, अगर भगवान ने मुझे आदेश दिए हैं तो मैं इसको पूरा करूँगा। तो उन्होंने फटाफट उठे और उन्होंने मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि साक्षात कृष्ण के हाथ से उन्होंने दूध पिए हैं और उन्होंने एकदम फटाफट वो गांव के पास गए, गोविंद कुंड के पास जो ब्रजवासी थे वहाँ पे उनको जाके बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे जो गोपाल है कई दिन से पड़े हैं एक झाड़ी में, वो झाड़ी को काट के हमको निकालना है, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, आप मेरी मदद करिए और आप सब अपने अपने जो सरंजाम में झाड़ी काटने वाला कुठारी वगैरह लेके आइए ताकि हम गोपाल को वहाँ से निकाल सकें। तो फिर वहाँ से वो गोपाल को मतलब ब्रजवासियों की सहायता से वो कुंज की सफाई करते हैं, जैसे गोपाल ने बताया था ऐसे ऐसे जाना, इस तरह से जाना, बाएं दाएं, जिस तरह से वो निर्देशित दिए थे इस तरह से जाके वो गोपाल तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जब वो झाड़ी सब कुंज को साफ करते हैं तो वहाँ से सुंदर सा गोपाल के विग्रह निकालती है, वहाँ से आती हैं। माता जी वो पिक्चर शेयर करेंगे, वो श्रीनाथ जी की, ये नहीं श्रीनाथ जी की, हाँ। तो ये है वो गोपाल जो आज वृंदावन में डेफिनेटली नहीं है। ये पिक्चर आप सबने देखे होंगे, श्रीनाथ जी जो राजस्थान में है और बड़े फेमस है। तो ये विग्रह वहाँ से निकालते सब, मतलब ब्रजवासी सब अचंभित हो जाते हैं, मतलब भगवान वहाँ से अगर किसी गांव में भगवान ऐसे निकलेंगे किसको मतलब आनंद ना हो। तो वो भगवान को निकालते हैं और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने, भगवान ने आदेश दिए थे मेरे लिए मंदिर बनाओ, एक शिला के ऊपर गोवर्धन के ऊपर जाते हैं क्योंकि तब तक जो माधवेंद्रपुरी थे गिरिराज गोवर्धन के ऊपर कभी नहीं जाते थे। तो उन्होंने, क्योंकि भगवान के आदेश थे, तो उन्होंने गिरिराज के ऊपर जाके एक मंदिर बनाते हैं और वहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना का व्यवस्था करते हैं। और फिर गांव वालों को लगा के गोविंद कुंड से एक हज़ारों जो मटके, कुछ बोला जाता है कि 900 मटके पानी लेके आके हमारे जो गोपाल को
अभिषेकम कराते हैं। उनके नाम श्रीनाथ जी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने राजस्थान में नाथ द्वार में उन्होंने जो आगे के समय में आके मुगलों ने औरंगजेब ने जैसे मंदिर तोड़े, वो राजस्थान के नाथ द्वार में जाके वो उनका बड़ा भव्य मंदिर है रहे, इसलिए उस जगह के नाम से भगवान को श्रीनाथ जी कहा गया। और ये पुष्टि मार्गों के आचार्यगण जो वल्लभाच संप्रदाय के हैं कहा जाता है। पुष्टि मतलब भगवान के मर्सी के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होना। तो एक संप्रदाय के भक्त लोग उनके पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पे गोपाल के मंदिर बना और फिर उस समय बंगाल से 2 भक्त आए। डेफिनेटली इवन हमारे इस्कॉन में देखेंगे तो बंगाली डिवोटी के बिना इस्कॉन कभी फुलफिल नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। कई मंदिर में जाइए जो बंगाली डिवोटी पुजारियों में होंगे ही होंगे, हमारे मंदिर में तो सारे हैं। तो इस तरह से वहाँ पे बंगाल से 2 भक्त आए जो माधवेंद्रपुरी का मतलब शिष्य थे। उन्होंने उनको दीक्षा दी और इन गोपाल की सेवा में उनको लगाया। अब स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं माता जी। तो यहाँ पे अभी गोपाल का विग्रह स्थापना हो गए और वहाँ पे फिर उस समय क्या किए हमारे माधवेंद्रपुरी ने, जैसे गोवर्धन को अन्नकूट, गोवर्धन के बाद अन्नकूट जो प्रसादम के एक ढेर पहाड़ बना था और साक्षात गिरिराज गोवर्धन आके वो सारे प्रसादम को भक्षण किए थे, सेम लीला यहाँ पे भी होता है। माधवेंद्रपुरी के निर्देशों से सारे भक्त जाके घर से मतलब फल फूल जो भी बनाते हैं, बहुत सारे पकवान बना के वहाँ पे गोपाल जी के भोग लगाते हैं और फिर अन्नकूट का उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से 2 साल वहाँ पे माधवेंद्रपुरी रुकते हैं और इस तरह से गोपाल जी की पूजा अर्चना वृंदावन में होता है। तो आगे 2 साल के बाद आगे के समय ऐसा होता है। अभी हम जाएंगे हमारे फेमस चंदनी यात्रा के बारे में, किस तरह से ये इंट्रोड्यूस होता है। तो क्या करते हैं वहाँ पे एक दिन फिर वही गोपाल क्या करते हैं, माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और बताते हैं कि देखिए अभी मैं कई दिन से वहाँ पे नीचे गढ़ा था और इसलिए मेरा अंदर का जो गर्मी है नहीं जाता है। आप एक काम करिए, मेरे लिए मलज पर्वत को जाइए, मलई पर्वत से चंदन लेके आइए और मेरा शरीर में लेप करिए। तो फिर माधवेंद्रपुरी जब उठते हैं, फिर वही गोपाल का आदेश था उनको चंदन लाना है, क्योंकि ये वृंदावन और साउथ इंडिया में जाना अत्यधिक बहुत दूरी है, डिस्टेंस है। तो फिर भी माधवेंद्रपुरी भगवान की आदेश था, एकदम तुरंत ही निकल जाते हैं मलय पर्वत की ओर भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। तो उन्होंने जैसे जैसे रास्ते में आते हैं वेस्ट बंगाल और मतलब पश्चिम बंग आते हैं, रेमुणा आते हैं, फिर इस तरह से दक्षिण की ओर जाना है। बताया जाता है जो मलय पर्वत है, मलय जो पर्वत का मतलब मलय ज मतलब ज में जन पर्वत, मलय पर्वत में जो पौधा चंदन का पौधा उगा हुआ है उस पर्वत का चंदन का पौधा से मेरा घिस के मुझे लेपन करना। इस तरह से मलय पर्वत में जो पेड़ चंदन का पेड़ उगा है उस पर्वत से लेके आना है। तो जब वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं माधवेंद्रपुरी, वहाँ पे शांतिपुर में जाते हैं और वहाँ पे अद्वैत आचार्य उनका दर्शन करते हैं, क्योंकि इतने बड़े महान आचार्य थे और अद्वैत आचार्य ने उनसे दीक्षा लेने की प्रार्थना की। और उन्होंने माधवेंद्रपुरी, बड़े लंबी कथाएं हैं किस तरह से अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से मिले, उनसे दीक्षा ली। माधवेंद्रपुरी उनको दीक्षा दे के फिर निकलते हैं रेमुणा की ओर और वहाँ पे अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी से भगवान के दास्य भक्ति और साक्ष्य भक्ति का शिक्षाएं लेते हैं। और फिर आगे माधवेंद्रपुरी निकलते हैं और आगे चलकर आता है रेमुणा, जो कि हमारे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जस्ट बॉर्डर में आता है। वो उड़ीसा में आता है नॉर्मली वो स्थान जहाँ रेमुणा का अर्थ होता है जहाँ भगवान रमण करते हैं। अति सुंदर भव्य मंदिर है वहाँ पे। हम गए थे एक बार। कभी अगर मायापुर का यात्रा हमारे होता है तो पॉसिबल हो तो हम रेमुणा जा सकते हैं। वो बहुत सुंदर लीला है वहाँ पे भगवान की। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पे रेमुणा में जाके वहाँ पे रुकते हैं। और एक्चुअली मैं एक चीज़ें बताना भूल गया, ये जो कथा है चैतन्य चरितामृत में है और ये कथा चैतन्य महाप्रभु साक्षात अपने पार्षदों को बता रहे हैं। कहाँ पे? रेमुणा में। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके, क्योंकि उनको वृंदावन जाना था,
और उनके माँ के कहने पर कि पास में आप रहिए, तो उन्होंने श्री क्षेत्र को चुना। और जब मतलब पश्चिम बंग मायापुर से श्री क्षेत्र आने के रास्ता में रेमुणा है, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाते हैं खीरचोरा गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे जैसे वो खीरचोरा गोपीनाथ ऐसे थे, कहा जाता है जब सीता और राम ये दोनों चित्रकूट पर्वत पर वास करते थे, उस समय भगवान राम को कृष्ण की लीला की स्मरण हुई। ये भी एक लंबी कथाएं हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ ताकि 1 घंटे के अंदर सब कवर हो। तो वो थोड़ा हंसने लगे, तो भगवान सीता माता ने उनको जिज्ञासा की कि क्या हुआ, कि उन्होंने बताया कि मेरा कृष्ण की जो लीला हैं आने वाले द्वापर में होंगे, तो इसके बारे में मैं चिंतन करके इस तरह से मैं हंस रहा था। तो माता सीता ने फिर उस रूप को देखने के लिए बोले कि मुझे आपका उस रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान क्या करते हैं, वहाँ पे एक शिला लेके अपने तीर निकालते हैं और तीर में उस शिला का खुदाई करते हैं, और वो जो विग्रह बनाते हैं वो है गोपीनाथ, जो कि रेमुणा में है। आगे आने वाले समय में नीलाचल के राजा के माध्यम से वो गोपीनाथ जो है रेमुणा में आते हैं। क्या वो गोपीनाथ का दर्शन कराएंगे चेतना माता जी? खीरचोरा गोपीनाथ, वहाँ पे वो रेमुणा में अति सुंदर विग्रह है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं मतलब वे पश्चिम बंगाल से रेमुणा होके जगन्नाथपुरी जाना है, तो रेमुणा में वहाँ पे इस गोपीनाथ को दर्शन के लिए वो जाते हैं। और जाते समय अपने पार्षदों को इस खीरचोरा गोपीनाथ की लीलाएं बताते हैं कि ये मेरा गुरुदेव ईश्वरपुरी, जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, ईश्वरपुरी ने मुझे ये लीला गोपीनाथ के बताए थे और मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये गोपीनाथ की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को बताते हैं। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी का जो एक कथा है चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहे हैं, जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। तो इस तरह से अभी माधवेंद्रपुरी रेमुणा में आके पहुँचे और उन्होंने जाके खीरचोरा गोपीनाथ के दर्शन किए। जब दर्शन किए करते हैं गोपीनाथ के, उस समय क्या होता है, वहाँ पे गोपीनाथ के जो एक स्पेशल व्यंजन होता है, जैसे जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद होता है, यहाँ पे एक खीर दिया जाता है जिसका नाम है अमृत वेली। मतलब अमृत के जैसा वो खीर का, हमने जब रेमुणा गए थे वो खीर हमें मिला था, हम सब ने मतलब हमारे ट्रिप सबको मिला था, अति सुंदर, मतलब अति मधुर स्वाद है वो खीर का। तो वो सब खीर स्पेशल प्रसाद खीरा मतलब गोपीनाथ का होता था। तो जैसे हर मंदिर में एक स्पेशल, हर जैसे तिरुपति जाएंगे लड्डू, इस तरह से एक स्पेशल प्रसाद हर मंदिर का होना है। तो इस खीरचोरा गोपीनाथ में वो बड़ी फेमस था। और जब वो माधवेंद्रपुरी उसके बारे में सुने, और जब वो भोग लगाने के लिए वो दर्शन कर रहे थे, तब पुजारी आके इस गोपीनाथ के पास वो खीर भोग लगा रहे हैं। तो नॉर्मली 12 कटोरा खीर भोग लगता है। और जब खीर को देखे तो माधवेंद्रपुरी के मन में ये इच्छाएं जागृत हुई कि अगर इस खीर का स्वाद मुझे पता होता, जो इतना फेमस है, अमृत के जैसे स्वाद है यहाँ के लोग कहते हैं, तो मैं मेरे गोपाल के लिए भी वहाँ वृंदावन में बनाता। अभी वो खीर भोग नहीं लगा था। तो माधवेंद्रपुरी ये सोच रहे हैं। तो फिर कुछ समय बाद उन्होंने प्रकृतिस्थ हुआ और उन्होंने सोचा, अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर लिया, क्योंकि अभी तक ये खीर जो है भगवान को भोग नहीं लगाए और मैंने इसका स्वाद चाखने के लिए इच्छा कर ली। तो सडनली वो क्या किए, फिर वो भगवान को प्रणाम करके वहाँ से निकल के जाके वहाँ पे एक मतलब एक पेड़ के नीचे जो जहाँ पे वो विश्राम कर रहे थे, वहाँ पे विश्राम करने लगे। तो रात को क्या होता है, जो गोपीनाथ है, पुजारी ऑल्टर बंद करते हैं, अपने सारे जो भोग है लेके चले जाते हैं। जाने के बाद रात को पुजारी, आधी रात को भगवान ये गोपीनाथ जो है वो पुजारी के सपने में आते हैं और बताते हैं, मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, यहाँ निकट वो विश्राम कर रहा है और वो भिक्षा नहीं करता है, किसी से मांग के नहीं खाता है। आप एक काम करो, आप देखिए मेरा पैर के नीचे मतलब मेरा चरण के पीछे मैंने एक कटोरा खीर उसके लिए छुपा के रखा है। आपने 12 कटोरा भोग लगाए थे, एक कटोरा मैंने छुपा लिया है और मेरे माया की वजह से आप देख नहीं पाए। जाके उस कटोरा को माधवेंद्रपुरी को दीजिए। तो अभी आधी रात है, उस समय इवन ये भी मतलब मंदिर खोलना भी मना है,
फिर भी पुजारी, क्योंकि गोपीनाथ का आदेश था, उन्होंने क्या किए, जाके वो पट खोले और देखा तो गोपीनाथ के पीछे खीर के कटोरे हैं। तो उन्होंने उसको उठा के जाके फिर पूछने लगे, माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है, कौन है, बाजार में मतलब जब पूछने लगे तब माधवेंद्रपुरी जहाँ पे एक जगह पे बैठे थे, उन्होंने बताया मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ। तो उन्होंने फिर बताया, देखिए ये जो खीर के कटोरे हैं गोपाल ने आपके लिए छुपा के रखे थे, इन अदर वर्ड गोपाल ने आपके लिए चुराए थे। आप इस खीर के कटोरे को लीजिए और इसको, इस प्रसाद को पाइए। तो माधवेंद्रपुरी मतलब ये सारी चीज़ें सुनते ही उनका अंदर ही वो भाव आवेग में आ जाते हैं और शरीर पुलक हो जाता है, मतलब आंसू आंख से आने लगता है। तो फिर वो पुजारी समझ जाते हैं क्यों माधवेंद्रपुरी ने इस भक्त के लिए चुराए हैं, ये बड़े स्पेशल भक्त हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद कर सकते हैं जितना माता जी। तो फिर वो माधवेंद्रपुरी क्या किए, उस जो खीर के प्रसाद को पाए, और क्योंकि वो कटोरा साक्षात गोपाल ने स्पर्श किए थे, तो उन्होंने अपने गमछा में वो कटोरा को भी टुकड़े टुकड़े करके अपने गमछे में बांध दिए और उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते थे, क्योंकि इसको भगवान की उंगली का स्पर्श हुआ है। इवन जब चैतन्य महाप्रभु मतलब इस बंगाल की यात्रा में थे, तब उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी के जो गांव थे, आई थिंक उस नाम का मैं भूल गया, उस गांव में वो इतने भावावेग में आ गए कि ये मेरा गुरुदेव का गांव है, और वो गांव के मिट्टी खाने लगे। और कहा जाता है कि वो उस मिट्टी को सारे भक्त, जब चैतन्य महाप्रभु खाए हैं तो सारे भक्त खाने लगे, और वहाँ पे एक पॉन्ड मतलब एक तालाब बन गया है, अभी वो तालाब वहाँ पे है। जैसे हम वृंदावन में जाते हैं, गोकुल में कृष्ण ने मिट्टी खाए तो हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी वो कटोरा को मतलब तोड़ के अपने गमछा में बांध लिए और हर दिन उसको खाने लगे थोड़ा थोड़ा। तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक बड़े शिक्षा माधवेंद्रपुरी देते हैं, क्योंकि वो पुजारी ने वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आया है कि खीर, माधवेंद्रपुरी कौन है, आपके लिए गोपाल खीर चुराया है। तो सुबह होते होते सारे लोगों को पता चल गया कि गोपाल ने, एक संत हमारे यहाँ आए थे जिनके लिए गोपाल ने खीर चुराया है, और वो माधवेंद्रपुरी है। बड़ा फेमस हो गया माधवेंद्रपुरी रातों रात। तो माधवेंद्रपुरी अभी क्या सोच रहे हैं, अगर सुबह हो जाएगा, लोगों को पता चल गया है कि मेरे लिए गोपाल ने खीर चोरी किया है, तो सब मेरे पास आने लगेंगे, और फिर मतलब बड़े आकार में सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सभी हो जाएगा मेरा, तो मैं भक्ति से, भगवान के भक्ति से विच्छिन्न होऊंगा। तो रातों रात वो क्या करते हैं, देखिए भक्त लोग हमारे जो आचार्य शिक्षा देते हैं, ये जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा है, अभी शुरुआती दौर में हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कल या परसों राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट में पढ़ रहा था, तो वो बताते हैं अगर आपको भक्ति में बच के रहना है तो हमेशा सोचना है कि जैसे मैं पहला दिन इस्कॉन में आया था कि भगवान का दर्शन करूं, उसका कीर्तन में भाग लूं, प्रसाद पाऊं, जिस भाव से हमने उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, वैसे ही हर दिन उसको याद रखना है कि मैं आज ही मंदिर आया हूं और आज ही भक्तों से मिल रहा हूं। तो इस तरह से वो माधवेंद्रपुरी ये शिक्षाएँ देते हैं कि थोड़ा सा भी भक्ति में हमारे अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया और फिर हमारे वाह वाह होने लगे, आप इतने, प्रभु जी आप इतने अच्छे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आने लगा और हमको अच्छा लगने लगा, तो ये भक्ति जो है उभा हो जाएगी, गायब हो जाएगी हमारे हृदय से। तो ये चीज़ को डरते हुए माधवेंद्रपुरी रातों रात उस रेमुणा को छोड़ के नीलाचल की ओर भागने लगे। तो अभी गोपीनाथ, जो गोपाल के नाम था, गोपीनाथ के नाम था, वहाँ पे रेमुणा में माधवेंद्रपुरी के वजह से, क्योंकि उन्होंने खीर चुराए तो उनका नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ। फिर माधवेंद्रपुरी आगे जाते हैं नीलाचल में, क्योंकि उनको मलय पर्वत जाना है। तो बताया जाता है जो मलय पर्वत है हमारे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके बॉर्डर में आता है। जैसे हमने सुना होगा कि बीरापन चंदन दस्यु मतलब बड़ा फेमस है, इस एरिया में बहुत सारा चंदन मिलते हैं। तो अभी शायद बीरापन मर गया है, आई डोंट नो, पकड़ा गया था कुछ साल पहले। वो कर्नाटक और मैसूर इस बॉर्डर में वो चंदन के मतलब बड़ा तस्कर था। तो यहाँ पे बड़े मात्रा में चंदन पाया जाता है। तो क्योंकि उनको साउथ की ओर जाना था, तो माधवेंद्र फिर चल पड़े, और जब श्री क्षेत्र आए जगन्नाथपुरी में,
तो उन्होंने जगन्नाथ के दर्शन की और वहाँ पे पंडाओं से पूछने लगे कि किस तरह से मैं वहाँ पे जाऊँ और मलय पर्वत से चंदन लाऊँ। तो पंडा लोग ने बताए कि आप इतने दूर अभी नहीं जा पाओगे, अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, हमारे पास चंदन है और आप इस चंदन को लेके गोपीनाथ को, मतलब गोपाल के लिए, गोपाल को अर्पण करिए। तो फिर माधवेंद्र पुरी को थोड़ा आश्वस्त हुआ, ठीक है चंदन यहाँ पे मिल गया। और वहाँ पे जो जगन्नाथ के पंडा है उनके लिए 2 पुजारियों की बंदोबस्त की और फिर उन्होंने क्या किया, माधवेंद्र पुरी 2 सेवक को साथ में लिए और फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी से चंदन लेके फिर रेमुणा की ओर आए। तो अभी यहाँ पे हम जान सकते हैं कि फिर क्यों माधवेंद्र पुरी रेमुणा गए, और क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उनका नाम बड़ा फेमस हो चुका था। तो कभी कभी जब हम प्रीचिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं तो ये भगवान क्या करते हैं, हम भक्त जो है भगवान के हमेशा ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त है, जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं भगवान की सेवा में, जो भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए आकांक्षित रहता है, भगवान भी उसके गुणगान करने के लिए अति लालायित रहते हैं। तो इस तरह से गोपीनाथ भी चाहते हैं मेरा भक्त का गुणगान हो। तो और इसलिए जो है गोपीनाथ एक एक करके माधवेंद्रपुरी का ऊपर सेवा देते जा रहे हैं, जैसे सारे लोग जाने और मेरा माधवेंद्रपुरी का गुणगान हो। तो क्योंकि गोपीनाथ के साथ एक अटैचमेंट हो गया माधवेंद्रपुरी, फिर गोपीनाथ को दर्शन करके वृंदावन जाएंगे। इस तरह से वो रेमुणा में आके रुके। तो वहाँ पे रेमुणा में रुकने के बाद उनको वही गोपाल जो कि वृंदावन में सपने में आए, जो कि रेमुणा में सपने में आए, फिर एक बार सपने में आके बताते हैं कि हम माधवेंद्रपुरी, आप अभी अत्यधिक वृद्ध हो चुके हो और चल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर अभी बल नहीं है। आप एक काम करो, ये जो चंदन आप लेके आए हो, यहीं पे जो गोपीनाथ है उनके बदन में लेपन करो, और वो गोपीनाथ और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मुझे वो ठंडक मिल जाएंगे। तो फिर और एक टास्क माधवेंद्रपुरी को जब मिलता है, जब ये जाके माधवेंद्रपुरी जब उठते हैं, फिर वो उल्लसित हो जाते हैं, उनके शरीर में कंपन आते हैं, अश्रु आते हैं कि भगवान मतलब मेरे लिए ये सेवा चाहते हैं। फिर वो जाते हैं, भाग भाग के पुजारी को ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर वहाँ पे हमारा चंदन यात्रा का इंट्रोडक्शन होता है, भगवान के शरीर में चंदन लगाया जाता है। तो ये एक्चुअली हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के समय, अक्षय तृतीया से 21 दिन का जो चंदन लेपन का समय होता है, अभी वो चल रहा है। इसका जो सूत्रधार है माधवेंद्रपुरी है। तो उन्होंने भगवान को वहाँ पे गोपीनाथ को चंदन लगाते हैं। लगाने के बाद फिर भी ये चंदन यात्रा का महोत्सव शुरू होता है। और फिर माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, क्योंकि अभी वृद्ध हो चुके थे तो उन्होंने मतलब वृंदावन की ओर जाना है और उनके अंदर शक्ति नहीं था। उन्होंने सोचा कि यहीं पे मैं नीलाचल में या रेमुणा में लेके अपने जीवन के अंतिम समय बिताऊं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे क्या किए, रेमुणा में ही रहे और फिर आगे चलकर आगे आने वाले समय में वो नीलाचल की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर जाते हैं। कहा जाता है कि जो माधवेंद्रपुरी का जो समाधि मंदिर है, या तो रेमुणा या नीलाचल इसका अंदर कहीं है। एक्चुअली मुझे समय नहीं मिला, उनका समाधि मंदिर मुझे मिला नहीं एक्चुअली कहाँ है, और बहुत ज़्यादा डिटेल माधवेंद्रपुरी के अंदर पास नहीं है। तो मूल रूप से चैतन्य महाप्रभु जब ये शिक्षाएं नारेशन करते हैं अपने पार्षदों के ओर, उन्होंने वहाँ पे अति सुंदर सा गुणगान माधवेंद्रपुरी के एक स्तुति जो माधवेंद्रपुरी भगवान के लिए लिखे हैं उसके बारे में बताते हैं। और वो स्तुति बताने से पहले जो चैतन्य महाप्रभु है वो स्तुति का भी गुणगान करते हैं। वो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, रत्नगण मध्य जैसे कौस्तुभमणि रास काव्य तेईछे यही श्लोक कौस्तुभमणि। इसका मतलब है रत्न गण मध्य जैसे कौस्तुभमणि, मतलब रत्नों में, सारे रत्नों में श्रेष्ठ है भगवान जो कौस्तुभमणि अपने हृदय में धारण करते हैं। वैसे ही जो माधवेंद्रपुरी द्वारा लिखा गया ये श्लोक है, ये स्तुति है, रस काव्य तैछे, मतलब एक रसिक भक्त थे माधवेंद्रपुरी, भगवान की प्रेम भक्ति के एक बीज बोए थे। ऐसे ही रस काव्य तैछे यही श्लोक कौस्तुभमणि, मतलब ये जो सारे रसिकों के जो श्लोक लिखे हैं, स्तुति लिखे हैं, ये श्लोक भी
स्तुति भी कौस्तुभ मणि के जैसा है। और आगे चलकर महाप्रभु बताते हैं केवल 3 व्यक्ति ही इस श्लोक को समझ पाएंगे और चौथा इसको नहीं समझ पाएगा। और वहाँ पे 3 व्यक्ति कौन कौन थे? एक थे चैतन्य महाप्रभु खुद, एक थे राधा रानी और एक है माधवेंद्रपुरी। और इसको समझने वाला इस श्लोक को कोई नहीं है, लेकिन माधवेंद्रपुरी की कृपा से अभी मतलब इस श्लोक का जो है मतलब एक विख्यात हुआ और उस श्लोक को हम एक बार पढ़ेंगे और सब उच्चारण करेंगे। चेतना माता जी क्या वो श्लोक आप मतलब शेयर करेंगे। अति सुंदर श्लोक है जो माधवेंद्रपुरी ने भगवान की स्तुति के लिए गाए हैं। हाँ, मेरे पीछे सब दोहराइए। अयि दीन दयाद्र नाथ है, सब अनम्यूट करिए। और अयि दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्यसे, हृदयं त्वदालोककातरम्, दयितब्रह्म्यति किं करोति। तो माधवेंद्रपुरी इस श्लोक का अर्थ इस तरह से है, अयि दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्यसे। अयि दीन दयाद्र, हे मतलब कृष्ण को स्तुति करते हैं, हे दीन के ऊपर करुणा बर्षण करने वाले नाथ। अयि दीन दयाद्र, हे मतलब दीनहीन जनों के दया प्रदर्शन करने वाले हे नाथ, हे कृष्ण। मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हे मथुरा के अधिपति कदावलोक्य से, कब मुझे आपका दर्शन होंगे। कदावलोक्य से, हृदयम त्वादालोक्य कातरम, और ये हृदय अत्यधिक पीड़ित हो जाता है आपको दर्शन करने की कातरता से। आपको दर्शन ना कर पाने से मेरा हृदय जो है पीड़ित होता है। दयित भ्रमयति किम करोति, मैं बार बार आपको दर्शन करने के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ, मुझे बार बार मुझे आपका दर्शन दीजिए, मैं क्या करूँ। आपके दर्शन के बिना मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इस तरह से जो ये हमारे माधवेंद्रपुरी इस स्तुति को गोपीनाथ को अर्पण करते हैं। और यहाँ पे माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य रहे हैं ईश्वरपुरी, और उनके पास एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी जो थे अंतिम समय में वो माधवेंद्रपुरी के जो हृदय को समझते थे, और वो जब माधवेंद्रपुरी के अंतिम मतलब समय था तब उन्होंने हे कृष्ण हे नाथ इस श्लोक को बार बार उच्चारण कर रहे थे, जो भगवान के प्रेम के विरह में। उनके जो एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, उन्होंने क्या किए, गुरु के प्रति अपराध किए, और उन्होंने बता रहे हैं हे गोसाई आप क्या इस तरह से रो रहे हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि ये हम इस शरीर नहीं है, हम इस शरीर के चीज़ों से आसक्ति नहीं होना है, हमको तो ज्ञान के अध्ययन करना है, वेदों के अध्ययन करना है। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पे इसको बोलते हैं अरे दुष्ट मती, यहाँ से अति शीघ्र यहाँ मेरे से भाग जा, तेरे जैसे शिष्य की वजह से मुझे नर्क की प्राप्ति हो जाएगा, जल्दी यहाँ से भाग यार पाषंड। इस तरह से उसको गाली देते हैं, और वो गुरु के प्रति अपराध करने की वजह से रामचंद्रपुरी के हृदय से भक्ति शून्य हो जाता है। और सेम उसी समय ईश्वरपुरी जो कि माधवेंद्रपुरी के एक मुख्य शिष्य प्रमुख शिष्य रहे, वो हमेशा राधा कृष्ण की ग्लोरी मतलब स्तुतियाँ करते रहते हैं माधवेंद्रपुरी के पास, और माधवेंद्रपुरी का चित्त को बड़ा आनंद होता था। और उन्होंने ईश्वरपुरी के मतलब जीवन के अंतिम समय से ही ईश्वरपुरी को आलिंगन करके ही मतलब इस संसार से उन्होंने विदा लिए है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहे आगे समय में चलकर ईश्वरपुरी से दीक्षा ली है, ताकि इस एक हमारा जो परंपरा है एक इस तरह से है, जो जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कि साक्षात भगवान आ गए और प्रेम भक्ति प्रदान कर दिए। महाप्रभु परंपरा शिक्षाएं और आचार्यों को ही फॉलो करके दिखाते हैं कि इवन खुद भगवान वो खुद जो कार्य कर सकते हैं वो इस परंपरा को फॉलो करके किए हैं। वो इसका बीज बोए
माधवेंद्रपुरी और फिर इसको स्प्रेड किए ईश्वरपुरी और ईश्वरपुर से चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा के माध्यम से इस हरि नाम को मतलब रम्या काचित उपासना बरबधु वर्गेण कल्पिता, इस ब्रज गोपियों की जो प्रेम भक्ति है, माधुर्य प्रेम है, वो इस संसार में हमको दिए हैं। और इवन हमारे गुरु महाराज बताते हैं एक बार कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र की जप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करते हैं और कभी कभी हम भाव में आके नृत्य करते हैं, तो वो जो भावावेश है हरि नाम के समय में, हम कभी कभी कीर्तन में नृत्य करते हुए वो भावावेश में जो आ जाते हैं, वही जो भाव है गोपी भाव है। तो अलग कुछ नहीं है, हमें कुछ सेंटिमेंट करना है। जैसे हम देखते हैं कि मतलब कई सारे जो अपसंप्रदाय में मतलब पुरुष लोग भी, प्रभु जी लोग भी नारी जैसा वस्त्र धारण करते हैं, मतलब चोटी बांधते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट है, जो हरिनाम के माध्यम से ही हमें, जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये हरिनाम संकीर्तन है, ये ही इसी के माध्यम से हम ब्रज के जो ब्रजवधुओं के जो प्रेम है प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा कोई ये नहीं है कि मतलब एक कोई सेंटिमेंट रास्ता नहीं है। और एक चीज़ है, माधवेंद्रपुरी के जीवन में जो शिक्षाएं हैं वो ये है कि मतलब हमें एक्चुअली इस शिक्षाओं को अति मतलब सावधानी पूर्वक हृदय में धारण करना है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। सडनली देखिए, कभी हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब पढ़ाई करते थे या बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो कितने डांटते थे, स्कूल में कितने हमें मारते थे। क्या हम बोल देंगे स्कूल में टीचर मारेगा तो तुमने मुझे मारा, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा? और जब हम काम में हमारा बॉस डांटता है या किसी का घर में काम करने जाते हैं, कितना खराब खराब शब्द हमारे लिए व्यवहार करते हैं, क्या हम उनको कभी बोल सकते हैं तुम ऐसा बोल रहे हो, कल से मैं नहीं आऊँगा? नहीं कर सकते। अगर भौतिक जगत में नहीं कर सकते हैं तो आध्यात्मिक जगत में हमें जो कृष्ण प्राप्ति के लिए सारी चीज़ें कभी कभी हमको मिल रहा है, उसको हमें सहना है। ये इन अदर वर्ड इसको एक आशीर्वाद की कृपा की तरह लेना है। और दूसरा है, इस चीज़ें हमारे हृदय में तब प्रवेश करेगा जब हमारे अंदर थोड़ा सा भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, हमारे अंदर वो प्रशंसा पाने की इच्छा हो जाएंगी। इसलिए माधवेंद्रपुरी ये शिक्षाएं दिए हैं कि जब वो रातों रात ही रमुना से भागे हैं ताकि मुझे लोग प्रशंसा ना करें। ये एक्चुअली हमेशा हमारे हृदय में इसको धारण करना है। मैं यहाँ पे इस्कॉन में आया हूँ कृष्ण से भक्ति करने के लिए, कृष्ण राधा कृष्ण के थोड़ा सा प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए, हरि नाम में थोड़ा सा रुचि आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के थोड़ा फेमस बन जाऊँ। थोड़ा ये चीज़ें जो है भौतिकता है, अगर इस तरह से हमारा हृदय में थोड़ा सा भी एक रंच मात्र भी आ जाता है तो हमें भक्ति, जो भगवान के प्रेम और एक बूंद भी प्रेम हमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इवन चैतन्य चरितामृत में एक कहावत है, एक बार हरिदास ठाकुर रास्ते पे आ रहे थे तो एक जो सरपेरा है जो सांप को खिलाते हैं ना, वो एक मिनट, ये हो गया, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी दे रहे। तो वहां पे एक सरपेरा क्या कर रहा था, एक सांप को खिला रहा था। तो उन्होंने, सपन प्रभु थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो वो सांप को खिलाने के टाइम एक जो बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, तो लोग जमा हो गए थे। तो हरिदास ठाकुर उस रास्ते पे जा रहे थे। जब हरिदास ठाकुर उस रास्ते पे जा रहे थे तो उन्होंने सडनली वो सांप को जो खिलाता, मतलब वो सर्कस में खिला रहा था, तो उसको देख के हरिदास ठाकुर को सडन स्मरण होता है भगवान की कालिया दलन लीला के। तो उन्होंने उस भगवान की उस लीला को स्मरण करके भगवान कालियों के फन के ऊपर नाच रहे हैं। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस भूमि में गड़ागड़ी कर रहे हैं, मतलब वो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुंह से फेन निकल रहा है, इस तरह से हो रहा है। ये देख के सारे जो लोग हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने लगते हैं, उनको पैर छूने लगते हैं। और वो सरपेरा जो है बड़ा अचंभित हो जाता है और ऐसे भक्त का दर्शन होने के लिए उसका अंदर बड़े आनंद के भाव आ जाता है। तो हरिदास ठाकुर जब मतलब प्रकृतिस्थ होते हैं, जब अपने होश में आते हैं, तब देखते हैं ये सारा चीज़ हो रहा है। तो सडनली ये लोग अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और सडनली वहाँ पे अपने आप को समेट कर वो भागते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु भी कई सारे जगह में अपने आप को जब इस नृत्य के माध्यम में अचेत हो जाते हैं, यार बाह्य शरीर के बाह्य अस्तित्व में चले जाते हैं, तो जब देखते हैं ऐसे बाहर लोग आ जाते हैं, फिर अपने आप को समेट के फिर वो उस जगह का परित्याग करते हैं। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर तो चले गए,
लेकिन वहाँ पे एक आदमी खड़ा था जो देखा, अरे ये तो बड़ा आसान मतलब एक सरल तरीका है लोगों को आकर्षित करने के लिए और लोगों को लूटने के लिए, पैसा पाने के लिए, कमाने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जाने के बाद कुछ समय के बाद ये क्या किया, इस तरह से करने लगा। एकदम वो बालू में लोट-पोट होके मतलब ऐसा भाव प्रकट करने लगा, मतलब एक कृत्रिम उपाय में। और ये जब करने लगा तब क्या किया, ये जो सापुआ था, सरफेरा था, उन्होंने क्या किया, एक स्टिक लिया, उसके पास जो ठीक मतलब डंडा था, उसको मारने लगा। तो बहुत मारा, जब पिटाई किया तब उसने उठ के पूछ रहा है, तो आपने उसके साथ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ क्यों किया? तो फिर ये बता रहा था, वो एक भक्त था भगवान के, आप नहीं थे। आप ढोंगी हो, आप नाटक कर रहे हो, चैतन्य चरितमृत में बताया जाता है। तो डेफिनेटली हमें शुद्ध भक्तों के जैसा कभी कभी आचरण नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर अगर भक्ति नहीं है, इवन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को तृणादपि सुनेचना तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सदाहरी, अपने आप को अति तुच्छ मानते हैं। और हम जब नए नए भक्ति में आते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत केयरफुली रहना है कि मेरा आज ही शुरुआत है, और थोड़ा सा भी इस तरह से पूजा ला प्रतिष्ठा हमारे अंदर आ जाए कि मैं एक सीनियर हो गया, बस मुझे सब प्रशंसा करेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ा से भी हमारे हृदय में आके बैठ गया तो फिर हमें भक्ति में आगे बढ़ना अति दुष्कर हो जाता है, अति कठिन हो जाता है। तो माधवेंद्र पुरी का ये मुख्य शिक्षा है उनकी चरित्र से। अगर हम देखेंगे तो माधवेंद्र पुरी के वजह से गोपाल जी जो श्रीनाथ जी है स्थापन हुआ है, खिरचोरा गोपीनाथ रेमुणा में उनके वजह से चंदन यात्रा हुआ है। माधवेंद्र पुरी ही हमारे जो संप्रदाय को राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति प्रदान किए हैं, प्रेम भक्ति का जो बीज है उन्होंने बोया है। और उनके शिष्य में से अद्वैत आचार्य, ईश्वर पुरी, परमानंद पुरी और हमारे जो हमारे गदाधर पंडित के गुरु हैं, भूल गया उनका नाम, वो भी उनके शिष्य हैं। कई बड़े बड़े आचार्य जो हैं उनके शिष्यत्व ग्रहण किए हैं। और इस तरह से माधवेंद्र पुरी अपने जो है एक शिक्षाएं देते हैं, प्रेम भक्ति का बीज प्रदान करते हैं, और जीवन के अंतिम समय से वो ईश्वरपुरी के साथ समय बिताने के बाद और जाते जाते ईश्वरपुरी को आशीर्वाद देके जाते हैं कि भगवत प्राप्ति आपकी जरूर होगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिलते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं। तो ये है माधवेंद्र पुरी की शिक्षाएँ, जो मेनली अगर हम देखेंगे मोस्टली मतलब माधवेंद्र पुरी का जो शिक्षाएं हैं, जो आचरण हैं, ये मतलब मैं ये सच बताता हूँ कि मेरे जीवन में मैं उनको कई बार मतलब हमेशा उनको याद करता हूँ, ताकि कभी प्रीचिंग के माध्यम से हो, कई सारे चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ होते हैं, कई लोग वाह वाह करने लगते हैं, तो ये सारे शिक्षाएं बड़ा हेल्प करता है कि अरे हम कुछ नहीं है, हमारे आचार्यों के बिना हम कुछ नहीं है। कभी कभी हाँ जब प्रीचिंग करते हैं तो थोड़ा प्रशंसा पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये आ जाता है। अगर हम हृदय से इन आचार्यों को शिक्षाओं को धारण नहीं करेंगे तो हमें कभी राधा कृष्ण के प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगी, कभी हरिनाम में रुचि नहीं आएगी। तो एक अति मतलब एक 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 कंपलसरी शिक्षाएं हैं, जो अगर हमें राधा कृष्ण के प्रेम चाहिए, राधा कृष्ण के प्रति थोड़ा आसक्ति चाहिए और हरिनाम में हमें रुचि चाहिए, तो माधवेंद्र पुरी की शिक्षाएं धारण करना मतलब एक मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अदरवाइज कभी ना कहीं भक्ति में आगे जाके आप कई सारे भक्तों को देखेंगे तो इस पूजाला प्रतिष्ठा में फिसल जाते हैं और ऐसे ही जीवन बिता देते हैं। और भगवान के जो जिसके लिए हम इस्कॉन आए हैं, जिसके लिए इस गौड़े संप्रदाय से जुड़े हैं, वो जिनको हमको प्रेम करने के लिए यहाँ आए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास दूर चले जाते हैं, उलझ जाते हैं इधर उधर की बातों में। अरे हम यहाँ पे आए हैं केवल राधा कृष्ण से प्रेम हो जाए हमारे, और किसी से नहीं, राधा कृष्ण से थोड़ा प्रेम हो जाए, एक बूंद प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, उनके साथ हमारा रिश्ता बन जाए, उनके साथ हम संबंध बन जाए। कृष्ण भूली जीव अनादिर बहिर्मुख, हम उनको भूल चुके हैं, फिर से हमारा संबंध उनके साथ हो जाए। और उनके साथ संबंध बनाने का एक माध्यम है भक्त वैष्णव, उनके माध्यम से राधा कृष्ण से एक संबंध हमारा हो जाए और कहीं ना कहीं मुझे हरिनाम में थोड़ा रुचि आ जाए। यही है हमारा लक्ष्य है। अगर माधवेंद्र पुरी की शिक्षाओं को हम एक स्ट्रिक्टली धारण नहीं करेंगे हृदय में, तो उस चीज़ों को प्राप्त करना अति कठिन हो जाएंगे। फिर हम इधर उधर की चीज़ों में, बातों में भटक जाएंगे। जो हमें चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है, जीवन के लक्ष्य है कृष्ण के प्रेम प्राप्ति करना, वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिलेंगे। तो आने वाले जो सैटरडे, कल और परसों, कल हमारे चंदन यात्रा होंगे जो हमारे मंदिर में शाम के टाइम,
और परसों भी चंदन यात्रा होंगी, कल राधा कृष्ण की चंदन यात्रा होगी। शाम को अगर आप लोग फ्री रहेंगे, कोई अगर मंदिर के पास रहते हैं वो आके दर्शन कर सकते हैं। बड़ा सुंदर होता है बोट फेस्टिवल, राधा कृष्ण को बोट में बिठाया जाता है और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। अति सुंदर में सजाया जाता है। छोटा सा पॉन्ड है जो मतलब गरुड़ के सामने, गरुड़देव के सामने, उसमें पॉलिथीन डाल के पानी भर के बड़ा बड़ा आनंद आएगा। वो अति क्यूट, मतलब छोटा सा बोट करके उस उनको बिठा के आप मतलब अगर किसी को समय मिले तो डेफिनेटली आइए, वो दर्शन करिए। तो मतलब हमारा मंदिर में सबसे अगर कोई सुंदर फेस्टिवल है, मुझे वही लगता है जब राधा कृष्ण को बोट में बिठा के घुमाते हैं। अति सुंदर है, अति सुंदर लगेगा, मतलब मोहित, सबको मोहित कर देंगे, इतना सुंदर लगते हैं। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे माधवेंद्र पुरी ने ही ये सारे सिस्टम को शुरू किया है, एक भक्तों के द्वारा ये चीज़ें दिया गया है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्तों के निवेदन है ताकि मेरे लिए प्रार्थना करिए कि आगे जो भी गुरु महाराज के शिला प्रभुपाद के मिशन के माध्यम से जो भी सेवा हमें मिले हैं, इस तरह से हृदय से इस पूजाला प्रतिष्ठा ये एक विष्ठा की तरह, मतलब अति नित्यानंद, मतलब एक बोलते हैं ना जिसको हम थूक देते हैं, इस तरह से हृदय में वो चीज़ें बैठे रहे। कोई हमें वाह वाह करता है तो ये विष्ठा है और कुछ नहीं है, इसको फेंकना है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर मेरे पास शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं, शिला गुरुदेव और आचार्य वृंद वैष्णव नहीं होते तो मैं क्या करता। तो ये जो है उनकी शिक्षाएं हैं, मैं एक माध्यम हूँ कि मेरे द्वारा आप तक पहुँच रहा है, बस, और कुछ नहीं है। और जो भी आपको आने वाले समय में ये चीज़ें भी आपके द्वारा किसी और के पास जाएंगे, तो ये माधवेंद्र पुरी की शिक्षाओं को हमेशा याद रखना कि हम तो कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, मूल शिक्षा है, तृणादपि सुनिचन तरुरपि सहिष्णुना अमानि न मानदना कीर्तनीय सदा हरि, ये तब हो पाएगा जब माधवेंद्र पुरी की शिक्षाओं को, उनके आचरण को हम जीवन में धारण करेंगे, हमेशा धारण करेंगे। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ से चूक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें राधा कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है, जो उनके साथ जो संबंध स्थापना करने के लिए हम आए हैं, वो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो सबसे विनती अनुरोध है, अगर मुझ में कुछ गलतियां हैं माफ़ करिए। और क्योंकि मैं एक रजगुणी आदमी हूँ, तो डेफिनेटली रजगुणों से भरा हुआ है थोड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए किसी का अगर मन को कुछ दुखाया हो। और प्रार्थना करिए ताकि मेरे को कहीं एक ना एक दिन भगवान के नाम में रुचि आ जाए और गुरु महाराज की सेवा कुछ कर पाऊँ। हरे कृष्ण।